चिकूज़ वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बहुत अजीब सा लग रहा है ना। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जो लोअर टीथ होते हैं वो एक्सट्रैक्शन के बाद ज़्यादा अंदर चले जाते हैं। नहीं क्योंकि मेरी जो एक सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मेरे से पूछा कि दी जो मेरे नीचे वाले टीथ हैं एक्सट्रैक्शन के बाद जब वो अंदर गए तो और ज़्यादा अंदर हो गए हैं और जो मेरे ऊपर वाले टीथ हैं ना वो ठीक है, वो नॉर्मल है। तो फिर उसमें वो मतलब अच्छे नहीं लग रहे हैं या इस तरीके का कुछ होता है या डेंटिस्ट ने जो ट्रीटमेंट है वो तो गलत नहीं कर दिया है। तो यही चीज़ मैं अपना मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने भी डेंटिस्ट से ही पूछी थी, तो मुझे जो डेंटिस्ट ने बताया मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब हमारे लोअर टीथ का एक्सट्रैक्शन होता है, तो बेसिकली ऐसा नहीं होता कि हमारा खाली लोअर टीथ का एक्सट्रैक्शन हो रहा है और अपर का नहीं हो रहा, ठीक है? जो डेंटिस्ट है वो ये नहीं देखते इस तरीके से डेंटिस्ट हमारे टीथों को नहीं देखते कि मिल रहे हैं या नहीं। डेंटिस्ट इस तरीके से देखते हैं कि हमारे टीथ मिल रहे हैं या नहीं, जो हमारे टीथ हैं वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं या नहीं, आपस में जुड़ रहे हैं या नहीं, इसके अकॉर्डिंग जो डेंटिस्ट है वो हमारा एक्सट्रैक्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर का एक्सट्रैक्शन हो जाएगा और नीचे का नहीं होगा, या ऊपर के दो निकाल रहे हैं टीथ और नीचे का एक ही टीथ एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। डेंटिस्ट अकॉर्डिंग टू अगर ऊपर के दो टीथ निकाले हैं तो नीचे के भी दो ही निकालेंगे, ठीक है? ऐसा ही होता है। ये मुझे डेंटिस्ट ने बताया था कि अगर ऊपर के निकाले हैं टीथ तो नीचे के भी डेफ़िनेटली निकालेंगे ही निकालेंगे। हाँ, अगर ऐसा है आपके जो टीथ है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर के बाहर हैं और जो नीचे के हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, मतलब बिल्कुल ठीक है, उनको ज़रूरत नहीं है, तो इस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि खाली नीचे के टीथ में आपको कुछ ना किया जाए और जो ऊपर के टीथ हैं उनको ही एक्सट्रैक्शन करके उनका गैप फ़िल किया जाए। लेकिन वो भी उसके अकॉर्डिंग ही होगा कि आपके जो टीथ हैं वो इस तरीके से मिल रहे हैं, तो किस किस हद तक मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो अंदर जाएँगे। ऐसा नहीं है कि डेंटिस्ट अपनी मर्ज़ी से अंदर कर देंगे, जितना मर्ज़ी वो चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। आपके टीथ में जितना गैप है, उसके अकॉर्डिंग आपके टीथ अंदर जाएँगे, चाहे वो लोअर हो, चाहे वो अपर हो। लेकिन एक मतलब मेरी सब्सक्राइबर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे अपनी पिक शेयर की थी, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि जो पहले था ना उनके टीथ अच्छे थे, मतलब ठीक थे, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं थे। लेकिन एक्सट्रैक्शन के बाद मतलब ब्रेसिस के बाद क्या हुआ, उनके जो टीथ हैं नीचे के, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़े से ज़्यादा ही अंदर चले गए और जो ऊपर के हैं, वो थोड़े मतलब नहीं गए। तो ना बहुत ज़्यादा अजीब उनका फेस लग रहा था कि ऐसा लग रहा था उनके टीथ और ऊपर के जो है ना वो बाहर चले गए हैं, जस्ट बिकॉज़ जो नीचे की टीथ हैं वो बहुत ज़्यादा ही अंदर हो गए थे। तो वो बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। तो मेरा कहने का मोटिव ये है कि अगर आप एक्सट्रैक्शन करा रहे हो या ब्रेसेस लगवा रहे हो या कुछ भी इस तरीके की ट्रीटमेंट अपने टीथ में करा रहे हो, तो आप ये मेक श्योर ज़रूर कर लें कि आपके जो टीथ हैं, वो डेंटिस्ट अच्छे से अकॉर्डिंग टू योर फेस के अकॉर्डिंग ही आपके जो ट्रीटमेंट है वो करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पैसे लेने के लिए या फिर ठीक है, लगा देते हैं, ऊपर लगा रहे हैं ब्रेसेस तो नीचे भी लगा लेते हैं, ऐसा नहीं करवाना है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है कि नीचे के टीथ में ब्रेसेस लगे, आपके नीचे के टीथ बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, तो आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है कि आप अपने जो टीथ हैं, नीचे वाले टीथ हैं उनमें ब्रेसेस लगवाओ या उनका एक्सट्रैक्शन करवाओ या फिर उनमें कोई भी प्रोसेस करवाओ, क्योंकि आपके टीथ नॉर्मल है, तो खाली ऊपर आप कराओ। उस कंडीशन में भी आपके जो टीथ हैं वो मिल रहे हैं किस तरीके से, वो डेंटिस्ट देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि डेंटिस्ट गलत ट्रीटमेंट करते हैं, बट कुछ-कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि पता नहीं होता है कि अंदर जाने के बाद इतना मतलब खराब हो जाएगा या ज़्यादा अंदर चले जाएँगे। किसी-किसी की कंडीशन में हो सकता है, मतलब 100 में से 1% लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा कुछ हो जाता है। वैसे मैंने आज तक नहीं देखा, बस वो जो लड़की थी उन्होंने जो मुझे भेजा था, उनकी सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा था, तो मैंने इनसे बोला था कि आप एक बार डेंटिस्ट से ये बात बोलो कि ऐसा क्यों हुआ है और अगर आपको पता तो आपने बीच में ही इस ट्रीटमेंट को क्यों नहीं रोक दिया? मतलब फर्स्टली आपको अपने डेंटिस्ट से बात करनी चाहिए। आपको 4-5 महीने में ये चीज़ समझ आ जाती है कि हाँ, अब ये ट्रीटमेंट इस तरीके का हो रहा है, तो एटलीस्ट आप वहीं पे रोक दो। मतलब ट्रीटमेंट नहीं रोको, लेकिन आप डेंटिस्ट से ये चीज़ बोलो कि मेरे टीथ इतने अंदर ठीक हैं,
या इसका आगे क्या प्रोसेस और हो सकता है, और ज़्यादा अगर अंदर गए तो मेरा फेस अच्छा नहीं लगेगा। तो अब अपने डेंटिस्ट से इस चीज़ों को क्लियर करो अच्छे से, देन उसके बाद आगे ट्रीटमेंट कराओ, ठीक है? ऐसा नहीं कि डेंटिस्ट बोल रहे हैं तो आप ठीक है, हो जाएगा ट्रीटमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग योर फेस, आपके टीथ की कंडीशन इस तरीके से देखो कि जो लोअर है उसमें ज़रूरत है भी या नहीं। अगर नहीं है तो मत कराओ। डेंटिस्ट बोल भी रहे हैं तो भी मैं बोलूँगी कि 2-4 डेंटिस्टों को अच्छे से दिखाओ, देन उसके बाद अपना ट्रीटमेंट कराओ, ताकि पता चले कि किस-किस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और क्या ज़रूरत है। एक अच्छे डेंटिस्ट से ही आप अपना ट्रीटमेंट कराओ, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्प आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो लव यू, बाय।